अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डायलाइसिस डिफ़ाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी जो दो टाइप्स है, हीमोडायलाइसिस एंड पेरिटोनियल डायलाइसिस, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि ये जो किडनी फेलियर है उसके ट्रीटमेंट में डाला हुआ है ये टॉपिक। हालांकि असल में ये ट्रीटमेंट नहीं है किडनी फेलियर का। मतलब किडनी जब फेल होती हैं तो डायलिसिस से वो ठीक नहीं होती। इट मीन्स कि ये किडनी का ट्रीटमेंट नहीं है। ये हमारे पास क्या है, इसकी वजह से हम खून जो है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं, खून को साफ़ कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह कह सकते हैं, डिफिनीशन में भी आप लोग पढ़ लेंगे कि डायलिसिस हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से हम खून को साफ़ करते हैं। हालांकि ये क्या है, ट्रीटमेंट नहीं है। पर आप लोगों के कोर्स में ये ट्रीटमेंट में डाला हुआ है किडनी फेलियर का जो टॉपिक है, तो असल में ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं डायलाइसिस से। किस चीज़ से? डायलाइसिस से। तो डायलाइसिस आर्टिफिशियल तरीके से हम खून साफ़ करना, इस चीज़ को हम डायलाइसिस कहते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ ए पेशेंट, यानी वो पेशेंट जो किडनी फेलियर का पेशेंट हो, यानी उसकी किडनी काम नहीं करता, उसकी किडनी ने काम ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, उस पेशेंट की ब्लड को साफ़ करना किस चीज़ की मदद से, यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलाइसिस। यानी किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस बंदे के ब्लड को साफ़ करना इज़ कॉल्ड डायलाइसिस। पर यह क्या होता है, आर्टिफिशियली होता है। नेचुरली ब्लड करता है, जो किडनी है वो करता है। पर अगर किडनी ख़राब हो जाए तो हम मजबूरन क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड इख्तियार करेंगे। अब आर्टिफिशियल कैसे होता है, किन तरीक़ों से होता है? तो आर्टिफिशियल जो है ब्लड को साफ़ करना, ये दो तरीक़ों से होता है। एक को हम नाम देते हैं हीमोडायलाइसिस। तो पहले आप लोग हीमोडायलाइसिस जो है हेडिंग लगाए, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हीमोडायलाइसिस में कुछ इस तरह कारोबार करता है कि पेशेंट जो है, पेशेंट के साथ एक मशीन कनेक्ट किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं डायलाइज़र। क्या नाम देते हैं? डायलाइज़र। यानी उस मशीन में वो खून साफ़ होता है। लेकिन होता किस तरह है, यहाँ पे मान लो पेशेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है किसी बेड के ऊपर, और यहाँ पे ये इसका क्या है, हाथ है। तो इस तरह कारोबार होता है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, उस पेशेंट का हाथ है। तो यहाँ से पहले मशीन इस तरह सेट करता है, पहले मशीन की तरह हम क्या करते हैं, आते हैं। डायलाइज़र मशीन कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे इसका एक इस तरह बड़ा चैम्बर होता है, या इस तरह एक बड़ा खाना होता है डायलाइज़र मशीन का, राइट। यहाँ पे जो पेशेंट है उससे जो कनेक्ट किया जाता है, जो पाइप कनेक्ट किया जाता है, वो सेमी परमिएबल पाइप होता है या नाली होती हैं। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि उसमें चीज़ों का पास होना ये पॉसिबल होता है। चीज़ों से क्या मुराद, साल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, ये चीज़ें इस पाइप में से गुज़र सकती हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, अपने अल्फाज में बताता हूँ। इस पाइप को यहाँ पे इंटर करता है और इसको इस तरह घुमाता है। इसमें क्या करता है, इसको इसमें इस तरह घुमाता है। अब क्यों घुमाता है? इसलिए घुमाता है ताकि सरफेस एरिया जो है बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे ये गोल गोल घूमता है, यहाँ से निकलता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली निकलवा भी सकते हैं, फिर इस सिचुएशन में सरफेस एरिया कम होगा। तो यहाँ से फिर पाइप निकलता है और फिर पेशेंट के हाथ में जाके
हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। यहाँ से खून बाहर आती हैं, यहाँ से खून अंदर की तरफ जाती हैं। पर यहाँ पे जो पाइप है, ये पॉइंट नोट करिए, ये सेमी परमिएबल होता है। इसमें से साल्ट का गुज़रना, इसके अलावा इसमें से जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसके अलावा वाटर है, ये आसानी के साथ पास होते हैं। अब दूसरा कारोबार इसमें इस तरह होता है इस मशीन में कि यहाँ पे एक बीकर होता है, यहाँ पे मैं किसी और कलर से शो करता हूँ, राइट। और इस बीकर में डायलाइसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है। डायलाइसिस फ्लूइड क्या है या डायलाइसिस सॉल्यूशन क्या है, ये मेडिकली इसको बनाता है। और ये इसी तरह बनाता है कि इसमें से, यानी जैसे ही यहाँ पे ये इस साइड से इस चैम्बर में या इस खाने में क्या करता है, डालता है किसी प्रेशर के ज़रिए, या यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये फ्लूइड जो है हमने प्रेशर की मदद से या किसी भी तरीके से यहाँ पे इस मशीन में डाल दिया। क्या कर दिया, डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ से निकलेगा, क्या होगा, यहाँ से ये फ्लूइड निकलेगा और यहाँ पे एक और बीकर होगा, उसमें आएगा। पर यहाँ पे जो बीकर होगा उसमें यूज़ डायलाइसिस होगा, यानी यहाँ पे डिफ्यूजन की मदद से जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, या जो चीज़ ब्लड जो है फ़िल्टर करता है, सॉरी किडनी, वो यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ पे ड्रॉप गिरते हैं और ये गंदा डायलाइसिस हैं, और यहाँ पे ये प्योर डायलाइसिस है। यानी ये फ्लूइड है, ये तैयार किया जाता है मेडिकली। यहाँ पे प्रेशर की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इस मशीन में इस साइड पे डालते हैं। इस साइड पे क्यों डालते हैं, ताकि यहाँ पे फ्रैक्शन हो सके। खून इस साइड से आती हैं, यानी खून का डायरेक्शन इस साइड पे होता है, फ्लूइड का डायरेक्शन इस साइड पे होता है। तो यहाँ पे जैसे जब ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो डिफ्यूजन ईज़िली होता है, डिफ्यूजन ईज़िली होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को भरता हूँ किस चीज़ से, ये डायलाइसिस यहाँ पे डाला, इस पाइप से खून आती हैं। खून जब आती हैं इस पाइप से तो ये ऑलरेडी सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल है इट मीन कि इसमें से जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसके अलावा सॉल्ट है, यानी जो चीज़ खून में ज़्यादा है इस डायलाइसिस में कम है, वो इस डायलाइसिस में आएगा। वो क्या होगा, इस डायलाइसिस में आएगा डिफ्यूजन की मदद से। और यहाँ पे ऊपर से निकलेगा, यहाँ पे यूज डायलाइसिस होगा, जिसमें से जो चीज़ें डिफ्यूज़ हो चुकी हैं खून से वो इसमें प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे हम जो प्योर डायलाइसिस है वो डालते हैं यहाँ पे, वो रिमूव करते हैं। और खून यहाँ से जो चीज़ें है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इससे डिफ्यूज़ हो के इस सलूशन में जाती हैं और खून यहाँ से जाके साफ़ होती हैं और दोबारा पेशेंट में जाती हैं। तो ये एक तरीका है डायलाइसिस का। इसकी मदद से जो पेशेंट है, किडनी फेलियर के जो पेशेंट है, उसकी खून को साफ़ करता है। और ये तकरीबन हफ्ते में 2 बार या 3 बार किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस। तो पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए। पेरिटोनियल डायलाइसिस नेम से भी इंडिकेट करता है, ये हमारा जो गट है, गट क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन जो है, उसके इर्द गिर्द जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। किस तरह, यहाँ पे मान लो हमारे पास मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बनाता हूँ। ये क्या है, मान लो हमारा पेट है, क्या है, पेट है। तो यहाँ पे स्टमक होता है, यहाँ पे इसके अलावा इंटेस्टाइन होती हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये चीज़ें जो है ये किसी ने घेर लिया हुआ है, उसको हम नाम देते हैं, उस लेयर को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। और यहाँ पे एक कैविटी बनती है, यानी यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है ये एक और लेयर ने घेर रखा है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल या पेरिटोनियम
लेयर कहते हैं। और यहाँ पे जो कैविटी है इसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और लेयर को पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरह का कारोबार होता है कि भला यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, लाखों की तादाद में कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में डायलाइसिस होता है जो मेडिकली प्रिपेयर करता है। यानी यहाँ जब ये हम इंटर करते हैं तो इजीली डिफ्यूजन पॉसिबल होता है इसमें। तो यहाँ पे कैथेटर की मदद से यहाँ पे एक तार नुमा चीज़ होता है, इस फ्लूइड को अंदर डालता है यहाँ पे पेरिटोनियम कैविटी में, और अंदर डाल के यहाँ पे होता है, और यहाँ पे करोड़ों की तादाद में कैपिलरीज होती हैं, उसमें ब्लड होती हैं। ब्लड में वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे ही यहाँ पे डायलाइसिस को देखता है, डायलाइसिस उसको नज़र आता है, तो डायलाइसिस में उस वेस्ट प्रोडक्ट की मिक़दार कम होती हैं, कंसंट्रेशन कम होती हैं, तो फ़ौरन डिफ्यूजन यहाँ पे स्टार्ट होती हैं। तो कैथेटर के ज़रिए यहाँ पे डायलाइसिस डालना, और फिर यहाँ पे कैथेटर की मदद से एक दूसरा बीकर हम रखते हैं, और इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाला डायलाइसिस यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रोसेस की मदद से भी हम क्या करते हैं, अपने खून को या किसी किडनी फेलियर का जो पेशेंट है उसका खून साफ़ किया जाता है। पर ये दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अपने ही घर में करेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है। इसके अलावा ऊपर वाला प्रोसेस जो है उसमें बहुत बड़ा मशीन होता है, वहाँ पे अस्पताल में लोग जाते हैं और करते हैं। पर दोनों ये क्या है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वक्ती तौर पर आपको ज़िंदगी देता है, पर ये किडनी डायलाइसिस किडनी फेलियर जो है या किडनी का फेल होना उसका ट्रीटमेंट नहीं है। असल ट्रीटमेंट जो है किडनी फेलियर का वो है ट्रांसप्लांटिंग करना, यानी दूसरी किडनी उस पेशेंट में डालना, तब वो पेशेंट ठीक हो सकता है। इस डायलिसिस की मदद से सिर्फ खून जो है साफ़ हो सकता है, और 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन ज़िंदा रह सकता है। फिर आप लोग इसको खून को साफ़ करेंगे, वरना पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो की समझ आई होगी। अल्लाह हम सबको इस बीमारी से बचाए, और आप लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।